हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको अपने रंग और अपने कैनवास की माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलती हूँ जो यात्रा है एक माँ की, जो यात्रा है उस अजन्मे बीज की, जो एक माँ एक संघर्ष करती है इसे इस दुनिया में लाने के लिए। और इसके लिए मैंने चुना है इन नीले रंगों को। तो मैं आज अपनी एक पुरानी ही पेंटिंग को दोबारा रीपेंट करने वाली हूँ। और ये जो पहले जो मैंने उस पर कलर लगाए थे ना, वो कुछ उदासी भरे कलर थे। क्योंकि किसी को जन्म देने की यात्रा एक उदास और एक नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती है। तो बस ये एक आर्टवर्क नहीं है बल्कि एक माँ की नई यात्रा का दर्पण है। तो मेरे लिए ये सिर्फ ना एक आर्टवर्क नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है जो कि मैंने महसूस किया था। मैंने वो मेरी यादों में इस तरह बस गया था कि आज मैंने उसको अपने कैनवास पर उतारा है। तो बात उस टाइम की है जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 8th-9th में पढ़ती थी, अपने गांव में रहती थी। हमारे गांव में उस टाइम पे कुएं से पानी लेने जाना होता था। तो मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाती थी पानी लेने के लिए, और सारी औरतें गांव की आती थी। तो उनमें ना एक औरत आती थी जो कि शायद बहुत गरीब परिवार से रही होगी, जो उसके चेहरे को देखने से साफ पता चलता था। और वो लगभग 5-6 बच्चे पहले ही जन्म दे चुकी थी, और ये उसका शायद 7वां या 8वां बच्चा था, और उसकी एज भी काफ़ी थी। लेकिन मैं जब भी उस औरत को देखती थी ना, तो मैं बस उसको देखती ही रहती थी, उसके चेहरे की तरफ। वो इतनी शांत, किसी से कोई बात नहीं करती थी, और लेकिन उसके चेहरे पर ना एक पॉजिटिविटी थी, एक उम्मीद थी। पता नहीं वो किस चीज़ की उम्मीद थी, वो किस चीज़ को लेके इतना शांत और इतनी गंभीर रहती थी। मैं बस उसके चेहरे को देखती रहती थी, और वो इतनी मासूम थी। तो उसकी जो वो एक इमेज है ना, वो मेरे दिलो दिमाग में इस कदर छप गई थी कि आज जब मैं माँ के रूप में जब वो पेंटिंग बनाने बैठी, तो मुझे उसका चेहरा बार बार याद आ रहा था। और उसका एक हाथ ना हमेशा अपने बच्चे के ऊपर रखा रहता था, जैसे वो उसे हर बार वो आवाज़ लगा रही हो, हर बार एक तसल्ली दे रही हो कि नहीं बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो वही इमोशंस को मैंने आज इस कैनवास पर नीले रंगों के साथ उतारा है, जिस पर मैंने कुछ फूल पत्तियाँ भी बनाई हैं, जो कि एक नए जीवन का एक संकेत है, एक प्रतीक है। और यहाँ एक दर्पण मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, जिसमें वो खुद के उस परछाई को देख रही है, और वो उस चेंजेस को फील कर रही है कि पहले वो क्या थी और आज उसका अस्तित्व क्या है। तो यही सब चीज़ें मैंने इस पेंटिंग पर धीरे धीरे बनाई हैं। और यहाँ मैंने ना इन सब को एक कोई मेन ऐसे रियलिस्टिक टच नहीं दिया है, और इसमें मैंने टुकड़ों में इन सारे फिगर्स को बनाया है। जैसे एक माँ के इमोशंस होते हैं, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी उम्मीद होती है, कभी उत्साह होता है। तो वही सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने इस कैनवास पर उतारा है। और ये धीरे धीरे करते करते इसको 2-3 दिन लग गए, और लेकिन मेरे सामने उसका एक जो चेहरा था वो मैं उसको उतारते जा रही थी। और ये कुछ फाइनल इसका लुक कुछ ऐसा आया है, जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और अब आप बताइए आपको ये मेरा काम कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बार आप उस नज़रिए से उसको फील करने की कोशिश करना जो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आप जो माँ हैं वो ज़रूर इससे कनेक्ट कर पाएंगी। और भले ही इसका स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन आप लोग, मुझे पता है, कनेक्ट अगर आप महसूस करोगे तो ज़रूर इससे कनेक्ट कर पाओगे। तो बस ये था मेरी पहली कहानी। माँ सीरीज़ पर मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स पर काम किया है, और आगे भी करूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।